नमस्कार साथियों, कपा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेंटल एबिलिटी के एमपी एक्सरसाइज के पेपर में जो एप्टेक ने कराया था उसमें आए हुए सवाल। तो जैसे हमारे मोटो है नया सीखो आगे बढ़ो, इसी प्रकार से आप जल्दी जल्दी सीखो इन क्वेश्चंस को और आगे बढ़ो। और इस चैप्टर के इस क्लास के पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारा चैनल कपा क्लासेस 10 ज्वाइन कर लीजिए। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। समस्या प्रस्तुति यानी कि प्रॉब्लम फ्रेमिंग अफेक्ट पुलिसिंग को कैसे प्रभावित करती है। समस्या की प्रस्तुति मतलब किस प्रकार से आप समस्या को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो पुलिसिंग को कैसे प्रभावित करती है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ फिर से ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। जैसे जनता का विश्वास घटाता है, तथ्यों को अनदेखा करता है, या अनियोजित कार्रवाई बढ़ाता है। और चौथा ऑप्शन है समाधान की गुणवत्ता बढ़ाता है। यानी प्रॉब्लम कैसे दर्शाई जा रही है यानी प्रस्तुत की जा रही है, उस हिसाब से वो पुलिसिंग में क्या प्रभाव डालेगी। तो जनता का विश्वास घटाता है, यदि अच्छे से प्रस्तुति है तो नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तथ्यों को अनदेखा करना, कोई बात ही नहीं हो रही है पुलिसिंग। फिर अनियोजित कार्रवाई, यदि प्रस्तुति अच्छी होगी तो नियोजित कार्रवाई होगी, नियोजित होता तो सही हो जाता। तो ऑप्शन करेक्ट विल बी डी, इम्प्रूव सॉल्यूशन क्वालिटी, समाधान की गुणवत्ता बढ़ाता है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालिक स्मृति यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी को मजबूत करने के लिए एक अच्छा तरीका कौन सा है। कौन सा तरीका अच्छा है। ऑप्शन है इग्नोरिंग इनपुट को इग्नोर करेंगे तो मेमोरी ही नहीं बनेगी, तो लॉन्ग टर्म तो दूर की बात। दूसरा ऑप्शन है भटकाव कार्य यानी डिस्ट्रैक्शन टास्क, ये भी गलत हो गया। यादृच्छिक अनुमान यानी रैंडम गैस, आप रैंडम गैस कर रहे हो तो मेमोरी थोड़ी बन रही है इसमें। तो करेक्ट आंसर विल बी स्पेस्ड रिपीटिशन मतलब अंतराल में पुनरावृत्ति करते हैं, जिसको हम कहते हैं रिवीजन। जो रिवीजन करते हैं उसी को हम ये कहते हैं। तो ऑप्शन करेक्ट विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक लाइसेंस प्लेट नंबर जो हमारी बाइक और कार में होता है कई वाहनों पर पाई जाती है, तो कौन सी परिकल्पना लागू होती है। विच हाइपोथेसिस, यानी एक ही नंबर की बहुत सारी लाइसेंस नंबर की प्लेटें चल रही हैं, तो कौन सी परिकल्पना। नकली नंबर प्लेट का उपयोग हो रहा है, हो सकता है। सरकार की त्रुटि है, नहीं, इतनी बड़ी त्रुटि नहीं हो सकती। एक ही मालिक है, नहीं, उसमें भी नंबर तो डिफरेंट होते हैं, है ना। सीरियल नंबर अलग हो सकता है ना। तो और ड्राइवर की लापरवाही है, तो करेक्ट आंसर विल बी ड्राइवर लापरवाह है, ये तो गलत है। तो ऑप्शन करेक्ट विल बी ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल में संज्ञानात्मक लचीलापन क्या दर्शाता है। ये हम पहले भी पढ़े हैं, कॉग्निशन। तो कॉग्निशन मतलब हमारे कॉग्निशन जब भी वर्ड आ जाएगा, है ना, या संज्ञानात्मक, संज्ञान जिसको हम हिंदी में संज्ञान लिखते हैं, तो संज्ञान का मतलब ही है मस्तिष्क से रिलेटेड, है ना। यानी दिमाग जो है हमारा माइंड, दिमाग से रिलेटेड बात हो रही है। दिमाग से रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या है, आपातकाल यानी कोई इमरजेंसी है तो संज्ञानात्मक लचीलापन क्या दर्शाता है। देरी के लिए दूसरों को दोष दें, गलत ऑप्शन है। केवल योजना ए पर टिके रहें, ये भी गलत है। माइंड काम नहीं कर रहा तो ऑप्शन प्लान ए पे नहीं रह सकते। या क्विकली बी पर, तुरंत योजना बी पर जाएं। या चौथा है घबराकर रुक जाएं, घबराकर रुकना तो कुछ है ही नहीं। तो ऑप्शन करेक्ट विल बी सी, ऑप्शन करेक्ट विल बी तुरंत योजना बी पर जाएं। यदि लचीलापन दिखा रहा है कॉग्निशन में, दिमाग में, इमरजेंसी के टाइम पे, तुरंत बी पर शिफ्ट हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रूप से मजबूत व्यक्तियों की एक सामान्य विशेषता क्या है। मानसिक रूप से जो मजबूत व्यक्ति हैं उनकी एक सामान्य जनरल क्वालिटी पूछ रहा है, इंडिविजुअल की, है ना। तो वे असफलता से बचने के लिए चुनौतियों से बचते हैं। दूसरा है वे संभावित असफलता को लेकर लगातार चिंता करते हैं, संभावित असफलता। वे केवल उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनमें वे अच्छे होते हैं, या वे चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में देखते हैं।
तो असफलता से बचने का ऑप्शन कट होगा। वे संभावित असफलता को संभावित यदि सोचेंगे तो हो जाएंगे असफल, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। वे उन कार्य में ध्यान केंद्रित करते हैं जिनमें वे अच्छे होते हैं, ये भी गलत ऑप्शन हो। तो करेक्ट आंसर विल बी डी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। वे चुनौतियों को विकास के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक नियम को याद रखने के लिए प्रतीक बनाना किसका उदाहरण है? कोई नियम है, कोई रूल है, आप चाहे कोई भी चीज़ याद कर रहे हैं तो उसके लिए आप सिंबल के रूप में चीज़ें याद रखते हैं ना, प्रतीक बना लेते हैं, तो उसको किसका उदाहरण है? वो नंबर मैपिंग है ना, सिंबल नंबर हो सकता है। दूसरा है दृश्य स्मृति संकेत, विजुअल निमोनिक्स, या चौथा है नकल रणनीति, कॉपिंग स्ट्रेटजी, या नियम छोड़ना, स्किपिंग रूल। स्किपिंग रूल क्वेश्चन से ही नहीं मिल रहा है। नंबर मैपिंग भी बात नहीं हो रही, सिंबल बनाएंगे तो विजुअल, सिंबल कैसे? विजुअली मतलब दृश्य के रूप में आपको याद रहेंगे, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे एक लय में गिनती और ताली बजाने को कहा गया है, एक किसे सुधारता या बढ़ाता है ना? आप काउंट कर रहे हैं और क्लैप कर रहे हैं एक रिदम में, जिसको एक लय में है, ठीक है। तो ये किस चीज़ को सुधारेगा? आपके दोहरे कार्य का समन्वय, आप कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो, उसको सुधारेगा। या प्रकरणात्मक कहानी निर्माण, यानी कोई एपिसोडिक स्टोरी कर रहे हैं ना, एपिसोड बाय एपिसोड, इसको सुधारेगा। या सहज समय निर्धारण, इंस्ट्रक्टिव टाइमिंग, है ना। या है सबकॉन्शियस अटेंशन, अपचेतन का ध्यान बढ़ाता है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ताली और दो चीज़ें करने को साथ में कह रहे हैं, तो दोहरे कार्य का ऑप्शन ए, दोहरे कार्य का कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, तो आंसर करेक्ट विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी चीज जितना हटाओ उतनी बड़ी हो जाती है? अब एक और याद रखना, जैसे एमपी एक्सरसाइज में इन्होंने ये पूछा है, जो शिफ्ट 2 के सवाल पूछे हैं, उसी प्रकार इन्होंने एक चीज जो पैटर्न पूछा है वो है पहेली। आप यदि आप पहेली में अच्छे हैं तो आपके लिए ये सवाल हलवा लगेंगे, है ना। जो रिडल जो लोग सॉल्व करते हैं, पजल जो लोग सॉल्व करते हैं, उनके लिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, है ना। तो कई जगह आपको और आगे भी पेपर में आएंगे, और हम जो करने वाले क्लासेस उसमें दिखेंगे आपको बहुत सारी पहेलियाँ इन्होंने पूछी हैं। कौन सी चीज़ जितना हटाओ उतनी बड़ी हो जाती है? आप ऑप्शन देखेंगे और आंसर ऑप्शन छेद पे यानी होल पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर अतिक्रमण से इमरजेंसी वाहन धीमे हो तो दीर्घकालिक योजना क्या है ना। आपने देखा कि इमरजेंसी अतिक्रमण की वजह से, इंक्रोचमेंट की वजह से व्हीकल्स बहुत स्लो हो रहा है, तो इसके लिए सस्टेनेबल कोई एक्शन प्लान क्या हो सकता है? ऑप्शन है नियमित अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाएं। दूसरा है जैसा है वैसे ही छोड़ दे। इस टाइप के ऑप्शन तुरंत काट दीजिए। सभी दुकानें बंद कर दें, ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। और चौथा है समस्त समय में व्यस्त समय में अनदेखा करें, ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ए, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर टाइम से थोड़ा लाभ, ओवर टाइम जब आप करते हैं तो थोड़ा फायदा होता है, मॉनेटरी भी हो, है ना, और ट्रस्ट के हिसाब से भी हो, लेकिन थकावट हो तो क्या तर्क संगत है? यदि आप ओवर टाइम कर रहे हैं लेकिन आपको थक जा रहे हैं, टायर्डनेस हो रही है, तो लॉजिकल क्या है, क्या तर्क संगत है? इग्नोर हेल्थ, सेहत की अनदेखी करें, पूरी तरह काम रोकें, ये भी ऑप्शन नहीं, लगातार काम करें, आराम और काम का संतुलन रखें। तो इसमें है सेहत की अनदेखी करना गलत है, पूरी तरह काम रोकें ये भी गलत हो सकता है, लगातार काम करें ये तो बिल्कुल ही अनुचित है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, है ना। बैलेंस करें, आराम और काम का संतुलन बनाए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समस्या को रीफ्रेमिंग करने का क्या मतलब है ना। कोई समस्या है ना, अब समस्या को कैसे रीफ्रेम करें? सॉल्यूशन तो कई बार हम रीफ्रेम करते हैं ना, रीडिज़ाइन करते हैं। तो व्हाट डज रीफ्रेमिंग अ प्रॉब्लम मीन? समस्या को रीफ्रेम करने का मतलब है पुराने तथ्यों को अनदेखा करें, या अन्य विभागों की नकल करें, और दूसरों को दोष देना, और या इसे नए तरीके से देखना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को तुरंत देख के देगी, पुराने तथ्यों को अनदेखा करना ऑप्शन गलत, अन्य विभागों की नकल करना भी गलत है, इसे नए तरीके से देखना हो सकता है, और दूसरों को दोष देना ये भी गलत है। तो ऑप्शन करेक्ट विल बी डी, यही होगा, क्या? इसे नए तरीके से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट टाइप करते समय आपको सोशल मीडिया देखने का मन हो रहा है, क्या करना चाहिए? आप रिपोर्ट भी टाइप कर रहे हैं, सोशल मीडिया देखने का मन हो रहा है, सोशल ऐप खोलें, मन माने
मनमाने टाइप करें, पहले रिपोर्ट पूरी करें और दोनों टाल दें। सोशल मीडिया खोलना वर्किंग आवर में गलत है, दोनों टालना भी गलत है। मनमाने टाइप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि रिपोर्ट बना रहे हैं आप, कोई मजाक का काम नहीं कर रहे, तो पहले रिपोर्ट पूरी करें आप। आंसर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जोरदार बहस हो रही है लेकिन आप रिपोर्ट लिखने में लगे रहते हैं, आप केंद्रित रहते हैं, तो कौन सी क्षमता का उपयोग है? ठीक है, एक आप बहस चल रही है आपके आसपास में, आपके कलीग्स बहस में हैं किसी प्रकार की, आप रिपोर्ट लिख रहे हैं और आप बिल्कुल सेंटर में फोकस्ड हैं, तो कौन सी जो एबिलिटी है आपकी वो यूज़ हो रही है? ऑप्शन है आक्रामकता, है ना, एग्रेशन। दूसरा है निष्क्रिय स्मृति मतलब पैसिव मेमोरी। तीसरा एकाग्र ध्यान, फोकस्ड अटेंशन। या चौथा है समय का बोध, टाइम सेंस, है ना। टाइम सेंस हो सकता है, एग्रेशन नहीं हो सकता, पैसिव मेमोरी नहीं हो सकती। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से क्या होगा? फोकस्ड के साथ आप अटेंशन में हैं, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिपाही सभी तथ्यों का मूल्यांकन किए बिना जल्दी निर्णय लेता है, इसका क्या कारण हो सकता है ना। एक सिपाही जो जल्दी निर्णय ले लेता है सभी तथ्यों का मूल्यांकन किए बिना, है ना, सभी, तो अज्ञानता, निर्णय की थकान, तत्कालिकता, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास से तो नहीं, ऑप्शन गलत होगा। अर्जेंसी हो सकती है, निर्णय की थकान, अज्ञानता भी नहीं, इग्नोरेंस नहीं है, तो सभी मूल्यांकन। तो डिसीजन फैटिग है, अर्जेंसी, अर्जेंसी में तो कोई नहीं लेगा, तो वो निर्णय की थकान, मतलब ऑप्शन बी के साथ ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय तस्करी गतिविधियों में वृद्धि होने पर एक सिपाही को कैसे सोचना चाहिए? एक सिपाही को कैसे सोचना चाहिए? तो स्थानीय तस्करी मतलब आपके लोकल एरिया में स्मगलिंग हो रही है, तो उसकी एक्टिविटीज़ को कैसे देखना चाहिए? तो अन्य विभागों से चर्चा करने से बचना, मान लेना कि यह केवल एक बार की घटना है, ये भी गलत, ये भी गलत। पैटर्न, कारणों और नेटवर्क लिंक की तलाश करना, ये हो सकता है। केवल अंतिम पकड़े गए अपराधी पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी कोई सोल्यूशन नहीं, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। लुक फॉर पैटर्न्स, कॉजेज एंड नेटवर्क। तो गाइस आज के लिए ही इतना ही। अब नेक्स्ट शिफ्ट जो 11 सितंबर की है वो हम लेके आएंगे अगली क्लास में। तब तक बने रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जिससे आपको इस क्लास की PDF मिले और आप रिवीजन जल्दी से कर पाएँ, जो कि हमारे MP कांस्टेबल जो 30 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है वो, उसमें आपको इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।